नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ मुज़म्मिल हुसैन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लायन यानी शेर को शायद ही कोई नहीं जानता होगा। इस ज़मीन पर मौजूद ख़तरनाक जानवरों में शेर का नाम पहले नंबर पर आता है। इसके मजबूत और ख़तरनाक जिस्म को देखकर कोई भी इंसान सकते की हालत में पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी शेरों को एक पालतू जानवर के तौर पर घरों में पाला जाता है। नाज़रीन ग्रामी, आज हम शेरों के बारे में कुछ अहम मालूमात पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि शेरों की आबादी 2 लाख से कम होकर सिर्फ 23,000 तक आ पहुंची है। इस वक्त जिंदा बच जाने वाले शेरों में पैंथेरा लायन की एक किस्म है, जिससे 7 शेरों की नस्लें निकल आती हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ शेर हज़ारों साल पहले और कुछ हज़रत इंसान की मेहरबानियों की वजह से मादूम हो चुके हैं। ताहम हम आपको आज इस वीडियो में कुछ शेरों के बारे में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मौजूद घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि इल्मी, अदबी और तारीख़ी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए मौजू की तरफ चलते हैं। पैंथेरा लियो, जिसे आमतौर पर ट्रांसवाल लायन भी कहा जाता है, प्यारे दोस्तों, इसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। इसका कलर सफ़ेद होता है, जिसे आमतौर पर वाइट लायन भी कहा जाता है, और इसे कटांगा लायन की बहन समझा जाता है, और इसकी लंबाई करीबन 3 मीटर तक होती है। नाज़रीन ग्रामी, 21वीं सदी ईस्वी में जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नीमिया में इसकी आबादी में इजाफा हुआ, लेकिन मशरक़ी इलाकों में कमी वाक़ हुई। दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात है कि इसकी आबादी में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। कटांगा लायंस शेरों की इन अक़साम और उनकी खसूसियात में से हमारे पास कटांगा लायंस भी हैं, जिसे साउथ वेस्ट पैंथेरा लियो लायंस भी कहा जाता है। ये शेर दुनिया के 5 बड़े शेरों में से एक है। ये वाहिद शेर हैं जो झुंड में ही रहते हैं, जिसे प्राइड्स भी कहा जाता है। नर शेर के सर पर लंबे लंबे बाल होते हैं जो इनके सर को घेरे हुए होते हैं, और जब तक इनकी उम्र 1 साल तक ना हो जाए, ये शिकार करने के लिए मदद नहीं करते। ये नीबिया, ज़ाइरा और ज़ाम्बिया में पाए जाते हैं। इनके शिकार में ज़्यादातर ज़ेब्राज, वारथग्स, वाइल्ड बीट्स वगैरह शामिल हैं। इनका वज़न 280 किलोग्राम तक होता है और इनकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। ये हल्के भूरे रंग के होते हैं। ईस्ट अफ्रीकन लायंस शेरों की ये किस्म जो अब भी मौजूद है, इनका जिस्मानी वज़न औसतन बाकी शेरों के वज़न के दरमियान होता है, यानी 150 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल के शेर बाकी शेरों के मुकाबले में रंग के हिसाब से ज़्यादा गहरा यानी डार्क होता है। इनकी बढ़ती हुई नस्ल कुशी को मद्देनज़र रखते हुए 21वीं सदी के बाद नीबिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में निहायत मुनज़्ज़म तरीक़े से इसकी आबादी में इजाफ़ा किया गया, लेकिन मशरक़ी अफ्रीका के ममालिक में इसकी कमी वाक़ हुई है। सन 2005 ईस्वी में मशरक़ी और जनूबी अफ्रीका में इन शेरों की नस्ल कुशी रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसके जिस्म की लंबाई 2.5 मीटर से 3 मीटर तक होती है। फीमेल लायन का वज़न 124 किलो से 149 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल के सबसे बड़े शेर की लंबाई 3.5 मीटर तक होती है। कांगो लायन या नॉर्थ ईस्ट कांगो लायन, जिसे युगांडा का लायन भी कहा जाता है, इस शेर को युगांडा के नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ईस्ट लायन के तौर पर तजवीज़ किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, ये भी जिसामत में बड़े और खौफनाक होते हैं। इनके जिस्म की लंबाई 2.5 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक होती है, और इनके जिस्म का वज़न 150 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, इस शेर को काली रात वाला शेर भी कहा जाता है, यानी ये रात के अंधेरे में बाकी लायन से ज़्यादा अच्छे तरीके से शिकार कर पाता है। एशियन लायंस इस शेर का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, हालांकि आज ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के चिड़ियाघरों में पाया जाता है। ये नस्ल दूसरी नस्ल के शेरों से छोटी है और इसके जिस्म पर हल्की मोटी लाइन होती है, जिसमें मर्दों में सुर्ख रंग की लाइन होती है और फीमेल्स में
کالی کلر کی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس شیر کا شمار ان شیروں میں کیا جاتا ہے جن کی نسل خاتمے سے دوچار ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کی رہائش گاہ میں کمی اور غیر قانونی شکار ہے۔ ان کا وزن 190 کلو گرام سے لے کر 550 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس کے جسم کا کلر ہلکا پیلا ہوتا ہے۔ باربری لائن، یہ شیر شمالی افریقہ میں آباد تھے جو علاقائی طور پر آج ناپید ہے۔ شیروں کی یہ آبادی مغرب کے ساحلی علاقوں میں اٹلس پہاڑوں سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اسلحہ سے مارنے اور جنگلات کے خاتمے سے اس کی نسل کشی کی گئی۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس شیروں کا گروہ شاید 1960 کی دہائی کے اول حصہ سے 1960 کی دہائی کے وسط میں مراکش کے علاقوں میں بچ چکے ہیں۔ 2008 میں شائع ہونے والے نارتھ افریقہ سے شیر کی شکل اور جینیاتی تجزیوں کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ سنٹرل افریقہ کے مغربی اور شمالی حصوں میں موجود شیر باربری شیر سے بالکل بھی مختلف نہیں ہے، بلکہ یہ اسی نسل کا شیر سے ہے۔ باربری شیر کو نارتھ افریقن لائن، ایٹلس لائن اور مصری شیر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے جسم میں ڈارک بلیک کلر کے لائنز ہوتی ہیں۔ ان شیروں کی لمبائی 2.5 میٹر سے 3 میٹر تک ہوتی ہے اور فیمیل لائن کی لمبائی 2 میٹر سے 2.5 میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا وزن 270 kg سے لے کر 300 kg تک ہوتا ہے۔ بلیک لائنز، بلیک لائن جسے کیپ لائنز بھی کہا جاتا ہے، یہ نسل سن 1860 عیسوی میں مکمل ناپید قرار دی گئی تھی۔ جہاں اسے مکمل ختم قرار دے دیا گیا تھا، وہاں اس کے خاتمے سے پہلے شیر کی یہ ذات جنوبی افریقہ میں آباد تھی۔ اس شیر کی نسل کے بارے میں نہایت ہی کم معلومات ہیں، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر کہ یہ زندہ ہے یا ختم ہو چکے ہیں۔ ان کا وزن 150 کلو گرام سے 250 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ ان کے معدوم ہونے کے بعد کالہاری خطے میں شیروں کو سیاہ شیروں کی ذات سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگنے کی صورت میں یہ ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔